इस वक्त हमारे साथ में जो उत्तर कुमार पर जिस एक्ट्रेस ने आरोप लगाए हैं और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन एक्ट्रेस की एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि केस किस तरह दर्ज हुआ, किन किन धाराओं में, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे का वर्तमान में क्या प्रोसेस है और इन फ्यूचर में यानी कि 2 से 3 दिन में क्या प्रोसेस होने वाला है। ये बताइए किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा खबर ये वायरल नहीं हुई। आज कुछ मीडिया संस्थानों ने इसको प्रकाशित किया, अपने अखबारों में भी किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी किया। तो बताइए किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवानी तोमर। इसमें ये जो हैं धाराएं लगी हैं 376 लगी है, 506 लगी है, जो कि काफ़ी मजबूत धाराएं हैं। SC/ST एक्ट भी लगा है क्योंकि लड़की की जाति पर टिप्पणी की गई थी। ठीक है, उसको अभद्र तरीके के वर्ड्स बोले गए थे, बहुत ही गलत तरीके से उसको बोला गया था, जो कि अभी भी बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि FIR इसमें 18 तारीख को हो गई थी, लेकिन आज लड़की को अपनी एप्लीकेशन दिए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 24 तारीख में उन्होंने दी थी। ठीक है, अब पुलिस का ये कहना है कि 24 में हमारे पास कोई आया ही नहीं है, ना ही उनके पास वो एप्लीकेशन है। फ्रेश एप्लीकेशन वो 18 तारीख से उठा रहे हैं, लेकिन सेम डे 24 से ही हमारे सेम बयान चल रहे हैं। ठीक है, अब मेरा ये कहना था कि सर एप्लीकेशन जो थी वो 4 पेज की थी, तो वो कहाँ गई कि मैम क्या प्रूफ है आपने हमें एप्लीकेशन दी है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। दूसरा ये कि हाई कोर्ट में जब रिट डली तभी उन्होंने FIR की, उससे पहले उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस केस पर। चाहे लड़की के साथ उस बीच में 20-25 दिनों में कुछ भी हो जाता, उसको हो सकता था उसका एक्सीडेंट हो जाता या कहीं भी कुछ भी, चाहे वो उत्तर कुमार कराता या किसी और के थ्रू होता, कुछ भी होता। ठीक है, तो अभी ये है, अब यहाँ तक पहुँचा है ये FIR होने के बाद में। अगले दिन 161 के बयान भी हो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद कावड़ की वजह से 2 दिन और डिले कर दिया गया। ACP साहब नहीं मिल पाए कि कावड़ में बिजी हैं, अभी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। आज का टाइम दिया गया था, आज भी 164 के बयान नहीं हुए हैं। उससे पहले एक दिन बोला गया था शायद जज नहीं आए हैं, जज उसमें हालांकि आए थे, तो फिर बोले कि ACP साहब के पास अभी टाइम नहीं है। अब बोल रहे हैं कि हम आपको फ़ोन करेंगे, 1-2 दिन का और टाइम दें, हम आपको कॉल करेंगे, हम बता देंगे आपके बयान कब होंगे, आपको बुला लिया जाएगा। अरेस्टिंग का भी अभी कोई भी कुछ भी नहीं है कि मैडम अभी 164 के बयान होने दीजिए, उसके बाद जांच होगी तब हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आप तो कानून हमसे ज़्यादा जानते हैं, जी, तो ये बताइए 376 जैसी संगीन धाराओं में जांच बाद में होती है, पहले गिरफ्तारी होती है, ऐसा प्रोसेस है या गलत है? पहले गिरफ्तारी होती है क्योंकि उस बीच में भी कुछ भी हो सकता है। देखो लड़की के साथ में पहले मेरा तो मानना ये है, मेरा मानना क्या, कानून भी यही कहता है 376 में सबसे पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद जांच हो। अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें पेश किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ प्रशासन काम ही नहीं करने को तैयार है बिल्कुल भी। ना ही उनकी बातों में कुछ दम है, चाहे वो SI साहब हैं, ACP जी हैं, SHO हैं। SHO सर ने भी अब हाथ उठा दिए हैं कि अब मैडम मेरे अंडर अब कुछ भी नहीं रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपने SC/ST एक्ट लगा दिया है, अब जो भी करेंगे ACP साहब करेंगे। लेकिन ACP साहब जिस दिन हमारा 161 का बयान हुआ था उस दिन से वो हमें मिले ही नहीं है। ACP साहब आपको मिले ही नहीं मिले हैं उस दिन से। उनके जो पैरोकार हैं पेशकार साहब हैं, उन्हीं से हमारी बात हो रही है, उन्हीं से कंटिन्यू हम लोग कनेक्शन में हैं कि भाई हाँ मैं ACP साहब से बात करता हूँ और मैं बताऊँगा कि कब आपके 164 के बयान होंगे, हम आपको कॉल कर देंगे। अच्छा, 506 में क्या होता है मैडम? 506 जो लगी है धारा, इसमें क्या होता 506 में भी इनका यही कि इनको झूठा वो शादी का झांसा दे के, आश्वासन दे के किया गया है। है? तीनों धाराएं बड़ी मजबूत हैं और बहुत संगीन बहुत धारा है। धाराएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत संगीन धाराएं हैं। अब यही मुद्दा समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस क्यों नहीं जाग रही है, पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पुलिस का कहना ये भी है कि जब 161 के बयान हुए थे कि उन्होंने दबिश दी थी उनके फार्म हाउस पर, यहाँ से तो देखो पुलिस नहीं गई है, ये भी पता है कि लोकल की जो वहाँ की पुलिस होगी उन्हीं को वहाँ भेजा गया है। तो उत्तर कुमार वहाँ नहीं थे, उनके कोई 2 सर्वेंट वहाँ मिले थे। अच्छा, ये आपको पुलिस ने बताया कि हमने दबिश दी और उत्तर कुमार हमें वहाँ मौके पे मौजूद नहीं मिले। जी जी, ये पुलिस का कहना है। हालांकि हमें नहीं लग रहा कि अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें हुई है, कुछ भी जांच अभी नहीं हुई है, क्योंकि पहले दिन से हमें ये बोला जा रहा था कि 164 के बयान होंगे तभी उसके बाद जांच होगी, पहले हमें सारे एविडेंस मिले तभी हम आगे काम करेंगे, तभी हम उनको अरेस्ट करेंगे। जैसा कि मेरी आज भी बात हुई थी तो मैंने आज भी यही क्वेश्चन उठाया था कि सर अरेस्टिंग का क्या है इसमें, तो उनका यही कहना था कि अरेस्टिंग तो देखो होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी अरेस्टिंग तो, लेकिन पहले 164 के बयान हो जाए। हाँ, लेकिन अभी 164 के बयान का ना ही कल का पता है ना ही परसों का पता है। आज हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, RDC,
कमिश्नर साहब नहीं मिल पाए हमें किसी वजह से, किसी मीटिंग में बिजी थे, लेकिन एसीपी साहब के पास हम गए थे, उन लोगों से भी हमने गुहार लगाई है, एप्लीकेशन भी दी है उन्हें। तो उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि मैडम कल या परसों में आपका बयान हो जाएगा और कार्रवाई इस पे जल्द से जल्द की जाएगी। तो ये बताइए, अगर जैसा आपने बताया कि यहाँ से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आपने हाई कोर्ट में रिट किया, वहाँ से फिर यहाँ पे मैसेज आता है दबाव थाने को, जी। दबाव आया या एक मैसेज आया तब जाके हुआ, तो ऐसा भी कोई प्रोसेस है कि अगर यहाँ से कोई कार्रवाई ना हो या यहाँ से ही कार्रवाई का सिलसिला चल जाएगा, गाजियाबाद से ही चल जाएगा, या इसके लिए भी आपको एक महीना जैसे एफआईआर दर्ज करने के लिए भागना पड़ा, इसके लिए भी आपको कहीं भागना पड़ सकता है, या गाजियाबाद से ही बात बन जाएगी? देखो, पहले तो मजिस्ट्रेट लेवल पे ही हम जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे, यहीं से हमारी बात हो जाएगी, ट्रायल कोर्ट हमारा यही है। जब हमारा यहाँ से खारिज हो जाए, यहाँ से कुछ ना सुनवाई हो, तब हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमें पता था कि हमारा यहाँ से काम नहीं होगा, इसीलिए हमने रिट फाइल की थी हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में सिर्फ हमारा दबाव बनाने का ही था कि हमारा मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमा हमारा दर्ज हो गया, उसके बाद चाहे वो हमारी रिट डिसमिस हुई हो या कुछ भी, वो भी यहाँ से रिपोर्ट जाने के बाद ही हमारी जो रिट डिसमिस हुई है कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ से पहले ही दिन जब 4 पार्टी बनाई गई थी, उनको नोटिस आ गए थे कि ये मुकदमा यहाँ तक क्यों नौबत आई आने की, कि आपने इसमें अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की है, इतना टाइम हो गया है। तो आप तो एडवोकेट हैं, आपसे तो सब चीज़ें पीड़िता ने खोली हैं, जी। तो सब मतलब कुछ सारे प्रूफ एविडेंस हैं, सब कुछ है? हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जिस दिन कंप्लेंट दी है उससे लेके अभी तक तो और भी ज़्यादा उन्होंने अपने खिलाफ सबूत दे दिए हैं। उत्तर कुमार जी ने, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने, उनके एक भतीजे हैं मोनू जी, उन्होंने तो जिस दिन लड़की ने 24 तारीख को कंप्लेंट दी थी, उसी दिन कॉल कर दिया था कि कोई बात नहीं, मुझे पता है, हाँ ठीक है ऐसा था, लेकिन बैठ के बात कर लेते, क्या ज़रूरत थी। उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने, तो फिर कहीं ना कहीं तो है। और उत्तर कुमार जी आज तक नहीं सामने आए हैं, ठीक है, फेस वैल्यू है उनकी, बड़े पर्दे पे आ चुके हैं, लेकिन जनता डिमांड कर रही है, उनको आना चाहिए था, ठीक है, सामने रहना चाहिए था। इसका मतलब वो छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, और पुलिस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, इसीलिए कार्रवाई में इतना डिले हो रहा है। जी अभी जो विक्टिम हैं, जिनके साथ में आप खड़ी हैं, जी जी कोई सुरक्षा उनके लिए ऐसा इंतज़ाम किया, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है और आदमी अपने खिलाफ सबूत भी मिटाने की प्रयास में करते हैं, हम कई सारे ऐसे केस भी देखे। कोई सुरक्षा मुहैया अभी तक हुआ, या मतलब सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है, आना जाना तो उसमें काफ़ी? अभी कुछ नहीं, लड़की के पास गाड़ी तक नहीं है, अपना घर तक छोड़ चुकी है, लड़की के पास कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, कुछ भीम आर्मी वाले हैं जो उनकी फुल सपोर्ट में हैं, आते भी हैं, लड़की के साथ डेली आते हैं। लड़की पता नहीं कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, पैसे तक नहीं है क्योंकि काम नहीं है। अब उसको कोई काम दे भी नहीं रहा है किसी भी तरीके का, करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसकी जान को भी है काफ़ी हानि की, उसको गलत गलत मैसेज आते हैं और कॉल्स आ रही हैं उसको। डरी हुई है लड़की, बहुत सहमी हुई है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। पहले के इंटरव्यू को देखते हुए अगर आज आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो उसके चेहरे पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि मतलब किस तरीके से उसे दबाया जा रहा है कॉल्स के थ्रू। ऑफ़र भी आ रहे हैं उसके पास में काफ़ी,